नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां ट्रक और इको में आमने सामने हुई जबरदस्त टक्कर। साथ ही जानेंगे कि कहां पुलिस कर्मियों ने लिया जनपद को नशा मुक्त कराने का संकल्प। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। जनपद बदायूं के थाना आलापुर क्षेत्र में फरुखाबाद बदायूं मार्ग पर अस्तमड़ी के पास इको और ट्रक की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। इको कार में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता इफ्तिकार खान की रिपोर्ट। चंदवा में ट्रक दुर्घटनाग्रस्त। शनिवार रात्रि लगभग 1 बजे लुकुइया स्थित तेंड गढ़वा घाटी में अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। चालक व उपचालक सुरक्षित। मीडियाकर्मी मोहम्मद मुमताज एवं मोहम्मद शाहिद के सहयोग से एम्बुलेंस से चंदवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार के लिए भेजा। आप लोग सिमडेगा से दिल्ली की ओर जा रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। इसमें क्या जानवर का चारा लोड है? हाँ, जानवरों का चारा जी। जी, आप दोनों अपना नाम बता दें। मेरा नाम विद्याधर है जी। कहाँ के निवासी हैं? झुंझुनू राजस्थान। और आप? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। कहाँ के निवासी? झुंझुनू राजस्थान। दोनों एक ही जगह एक ही थे? जगह। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शाहिद की रिपोर्ट। विश्व नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को कोठीबाड़ थाना परिसर में क्षेत्राधिकारी निचलौल सुनील दत्त दुबे के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने जनपद को नशा मुक्त कराए जाने का संकल्प लिया है। सीओ ने कहा कि नशा नाश का जड़ होता है। नशे की भारत नेपाल सीमा पर बस इस जनपद में युवा वर्ग तेजी से नशे की गिरफ्त में आता जा रहा है, जो राष्ट्रहित में कतई उचित नहीं है। ऐसे में पुलिसकर्मियों को अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए जनपद को नशा मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक राम आशीष सिंह, चौकी इंचार्ज नीरज राय, एसआई पुरुषोत्तम राव, अशरम खान, शुभ नारायण यादव, महिला कांस्टेबल मौजूद रहे। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पलामू प्रखंड के आदर्श ग्राम किशनपुर में एमएसपी साइंस एकेडमी कोचिंग संस्थान के साइंस इंटरमीडिएट क्लास 12वीं के सभी सफल विद्यार्थियों को कोचिंग संस्थान के शिक्षकों के द्वारा छात्र छात्राओं को सम्मानित कर एवं मिठाई खिलाकर बच्चों के मनोबल को बढ़ाने का कार्य किया, जिसमें छात्रा शहनाज खातून 91% तथा चंदन कुमार ने 87% मार्क्स लाकर कोचिंग संस्थान का नाम ऊंचा किया है। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ब्लॉक पट्टी के ग्राम लालगंज बहुता में पत्रकार रोहित जायसवाल के बड़े पिताजी प्रेमचंद्र जायसवाल उर्फ ननकू सेठ के आकस्मिक निधन की सूचना पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष दिनेश तिवारी ने उनके घर पहुंचकर परिजनों से मिलकर शोक संवेदना जताई। बीते गुरुवार को हुआ था आकस्मिक निधन। जिला अध्यक्ष दिनेश तिवारी ने घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। बलिया रेवती उच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत विद्युत विभाग बलिया के संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा कैंप लगाकर ग्रामीण के बजाय शहरी रोस्टर से बिल वसूलने तथा नगर पंचायत रेवती के व्यापारियों का विद्युत कनेक्शन काटने से नाराज युवा समाज सेवी अतुल कुमार पांडे बबलू ने रविवार को विद्युत विभाग के अधिशासी अधिकारी और एसडीओ के खिलाफ मुर्दाबाद और वापस जाओ के जमकर नारे लगाए। विद्युत विभाग के 2 अधिकारी अवधेश कुमार उपाध्याय एवं एसडीओ संतोष कुमार यादव से युवा समाज सेवी अतुल कुमार पांडे बबलू की रेवती बाजार में जमकर नोकझोंक हुई। ये युवा समाज सेवी अतुल कुमार पांडे बबलू ने आरोप लगाया है कि बिजली विभाग के संबंधित अधिकारी और कर्मचारी रेवती नगर पंचायत के विद्युत उपभोक्ताओं से मनमाना रवैया अपना रहे हैं, बिना सोचे समझे किसी का भी विद्युत कनेक्शन काट दे रहे हैं। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश मिश्रा की रिपोर्ट। कैमूर जिला के समराले सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी कैमूर की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई, जिसमें निम्नांकित बिंदुओं पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन अंतर्गत असंगठित कामगारों के लिए पेंशन योजना का निर्णय श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा लिया गया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन असंगठित कामगारों के लिए पेंशन योजना हेतु अहर्ता 18 से 40 वर्ष की उम्र एवं PFESLNPS से आच्छादित न हो। असंगठित कामगारों के लिए पेंशन योजनाओं से संबंधित अंशदान की न्यूनतम राशि 55 रुपये से अधिकतम 200 रुपये प्रतिमाह देना होगा। 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3000 रुपये की प्रतिमाह सुनिश्चित आजीवन पेंशन। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रद्युमन पाठक की रिपोर्ट।
जिलाधिकारी पुलकित खरे द्वारा मां आदि गंगा गोमती की अविरल धारा के पुनरुद्धार एवं स्वच्छ कराने हेतु संचालित मनरेगा महाअभियान के तहत आज 44वें दिन पदयात्रा कर कराए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मां गोमती नदी में मार्ग स्थल ग्राम पंचायत सुंदरपुर के अवशेष व सिकराना के बीच भेजई घाट से सोता घाट तक का भ्रमण कर जायजा लिया गया। पदयात्रा का अंतिम चरण है और 43वें दिन तक लगभग 44 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूर्ण कर ली गई है और मात्र 3 किलोमीटर निरीक्षण अवशेष बचे हैं। पदयात्रा समाप्त होने के उपरांत अभियान के समापन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उसी दिन गोमती के किनारे पर स्थित 16 ग्राम पंचायतों में नवनिर्मित घाटों पर एक साथ मां गोमती की आरती का शुभारंभ किया जाएगा। इस पदयात्रा व निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी पूरनपुर, डीसी मनरेगा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। प्रयागराज में मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के लिए सभी उपभोक्ताओं के लिए चलाए जा रहे एक मुश्त समाधान योजना के निर्देश के क्रम में करेली एक करेलाबाग पावर हाउस के अंतर्गत अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग महेंद्र प्रसाद, इस उपखंड अधिकारी करेली अमर बहादुर यादव, एक अवर अभियंता करेली सेकंड रजनीश कुमार व अन्य लोगों ने प्रचार प्रसार करने के लिए रैली निकालकर सभी बिजली उपभोक्ताओं को एक मुश्त समाधान योजना के तहत 100% ब्याज माफी के साथ बिजली का बिल जमा कर लाभ लेने के लिए बताया। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। नगर पंचायत बीघापुर में संदोही मंदिर से करीब 500 मीटर तक नाला सफाई के नाम पर सड़क के किनारे से दुकानों के सामने 6 फीट खुदाई किए जाने के बाद निर्माण कार्य न होने से व्यापारियों में रोष है। व्यापारियों ने बताया कि जब से दुकान के सामने खुदाई हो गई है तब से कभी कभी बोनी तक नहीं हो पाती है। व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है। क्या नाम है आपका? ये हमारा गणेश कुमार नाम। गणेश जी, नगर पंचायत बीघापुर कार्यालय में बैठे थे आप, क्या समस्या है वहाँ समस्या आपकी? ये हुई नगर पंचायत कार्यालय में जो नाला ये खोदा गया है, हाँ। इसके बड़ा व्यवधान पड़ रहा है। हाँ। जो कस्टमरों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, उससे कस्टमर जो आते भी हैं तो दुकानदारी में फ़र्क पड़ता है, जाना नहीं चाहते। और हम ये चाहते हैं जो जल्द से जल्द इस कार्य को कराया जाए। ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साकिर। साकिर जी, क्या समस्या है आपको समस्या व्यापार यह में? है भाई, आज 1 महीना हो गए हैं, नाला खुद गया है। कस्टमर आते नहीं हैं, देख के लौट जाते हैं। 2 दिन पहले अभी एक मोटरसाइकिल चली गई। समस्या यह है कोई धंधा पानी हो नहीं रहा है। यह टाउन एरिया का ये हाल है। अब इसमें हम क्या कहें, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सब तो तोड़ फोड़ के चले गए। अब हम क्या करें, कहाँ से दुकान का भाड़ा दें, कहाँ से क्या अपना खर्चा चलाएं। ये हाल हो गया है टाउन एरिया का दुकानदारों का। क्या नाम है भाई साहब आपका? कमलेश कुमार। कमलेश जी, कहाँ रहते हैं आप? हम बीघापुर में रहते हैं। नाले की क्या समस्या है आपकी? नाले की समस्या भाई जी, नोटिस दी गई ईओ के द्वारा कि नाले के ऊपर का अतिक्रमण हटाना, जबकि नाला खुदवाने कोई ऐसा कोई आदेश नहीं। ना ईओ ने स्पष्ट कल जवाब दिया। हम लोग कल मिलने गए थे उनसे, फिर उन्होंने गोल मोल जवाब दिया और नाला खुदवा दिया। नाले खुदवाने से हम लोगों का व्यापार प्रभावित है। बोनी गिरा ले हम लोगों के, ये पोजीशन है। नाला खोद के डाल दिया गया। हाँ, बनने न बनने से जी आपकी दुकानदारी पे हाँ, असर पड़ रहा है। मतलब ये मान चलो बोनी गिरा ले हैं। ठीक है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता नवनीत शुक्ला की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी नगर के नारायण नगला रोड पर नगर पालिका परिषद द्वारा सरकारी नाले के ऊपर से अवैध निर्माण को हटाया गया और युद्ध स्तर पर नाले की साफ सफाई कराई गई। इस दौरान जिन लोगों द्वारा नाले के ऊपर पक्के निर्माण कराए थे उनको नगर पालिका के अधिकारियों और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में जेसीबी मशीन की मदद से ध्वस्त करा दिया गया। गौरतलब है कि नगर पालिका अफसरान के मुताबिक बहेड़ी नगर में बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसलिए नगर में नाला सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसी के तहत आज नगर के नारायण नगला रोड पर नाले के ऊपर किए गए अवैध निर्माण को हटाकर नाले की साफ सफाई कराई गई। इस बीच नाले के ऊपर से अतिक्रमण हटाने के चलते कुछ लोगों की नगर पालिका अफसरान से नोकझोंक भी हुई। वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद रहा। नगर पालिका के सैनिटरी इंस्पेक्टर अहमद हसन के मुताबिक ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। अतिक्रमण अभियान तो मई से चल रहा है और जितने लोगों ने नाला नाली पे अतिक्रमण करके पानी के बहाव को या रोक रखा है, उसको हम लगातार सफाई अभियान चलाकर उस अतिक्रमण को हटा रहे हैं और आगे भी हटाते रहेंगे। किसी को भी नाला नाली पे अतिक्रमण नहीं करने दिया जाएगा। अगर दोबारा अतिक्रमण होता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी इस बार नगर पालिका करेगी। आज किस रोड पर और कहां से कहां तक किया गया? आज जाफरी चौराहे से
और धोबी तालाब तक का एक तरफ का नाले की साफ सफाई और अतिक्रमण हटाया जाए। बरेली से सीनू संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र में विगत 20 जून को पुरानी रंजिश को लेकर बेलखरिया का पूरा निवासी 28 वर्षीय मुकेश मिश्रा तथा उसके साथी विशाल को दुर्गा बाजार निवासी विपक्षियों ने जान से मारने की नीयत से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसमें इलाज के दौरान ट्रामा सेंटर वाराणसी में मुकेश की मौत हो गई थी, जिसके संबंध में मृतक के पिता दिनेश मिश्रा की तहरीर के आधार पर 302 सहित विभिन्न धाराओं में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना में नामजद मुख्य आरोपित शिवशंकर यादव उर्फ चुन्नू यादव निवासी दुर्गा बाजार कटरा कोतवाली मिर्जापुर तथा उक्त घटना में नामजद विशाल यादव उर्फ हैप्पी यादव पुत्र शिव नारायण यादव निवासी बालक दास का पोखरा कटरा कोतवाली मिर्जापुर को गिरफ्तार करने के साथ ही सभी नामजद 9 आरोपितों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। हत्या हुई थी मिर्जापुर जनपद में, उसका एक मेन अपराधी गिरफ्तार हुआ है। क्या था ये पूरा मामला और अब तक में कितनी गिरफ्तार? देखिए 20/6/2022 को दुर्गा बाजार स्थित थानांतर्गत कटरा मोहल्ले में एक व्यक्ति की पीट कर घायल कर दिया गया था। बाद में ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी वाराणसी में, जिसके संदर्भ में वादी पक्ष के लिखित तहरीर के आधार पर 9 व्यक्तियों के खिलाफ नामजद अभियोग दर्ज हुआ था। कुछ अज्ञात भी थे इसमें। उसके आधार पर पुलिस ने जो है आज पूरे मामले में जितने भी लोग नामजद हुए थे सभी 9 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी इसमें जो नियमानुसार गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई वगैरह अमल में लाई जा रही है और बाद आरोप पत्र जो है वो विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, एक ऊपर से आदेश भी आया था जो अपराधी किसी लोगों पर निगाह रखी जाए। चुन्नू यादव पर 11 मुकदमे दर्ज थे, तो लेकिन पुलिस अगर इसके ऊपर 308 की एक जो मृतक है हुआ था, तो ऐसे में सर लापरवाही पुलिस से कहाँ हो गई कि ये अपराधी इतने बड़ी हत्या को अंजाम दे दिया? सर लापरवाही पुलिस ने क्यों इसको पहले नहीं गिरफ्तार किया? देखिए कुछ इसमें ज़रूर इसमें लापरवाही की बात सामने आई थी, जिसके आधार पर काफ़ी पुलिसकर्मियों को, चौकी इंचार्ज को, विवेचक को सस्पेंड किया गया है, निलंबित किया गया है। बाकी जांच भी इसमें आवंटित कर दी गई है, विभागीय कार्रवाई भी इसमें लाई जा रही है। बाकी इसमें चुन्नू यादव ये मुलजिम इसमें नामजद नहीं था, 308 वाले जो पिछला मुकदमा था उसमें विमलेश और मनी और आकाश थे जो तीनों गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी इसमें 9 मुलजिम जो थे उसमें 9 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं और विधिसम्मत ढंग से कागजी कार्रवाई करते हुए हम गैंगस्टर एक्ट के तहत 14 की कार्रवाई भी इसमें नियमानुसार करेंगे। सुरक्षा दी गई, पीड़ित परिवार को सुरक्षा और वहाँ जो है पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है, पीड़ित परिवार के घर पे भी और मोहल्ले में भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कैला देवी धाम में हिंदू जागृति मंच द्वारा आयोजित धर्म सभा में क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों, मठ मंदिरों के साधु संत, महंत, पुजारी, पंडित जन ने भाग लेकर सामूहिक रूप से संभल को पर्यटन स्थल बनाने का संकल्प लिया है। मंदिरों के जीर्णोद्वार कराने तथा सभी सरकारी योजनाओं का 100% समाज को लाभ दिलाने की बात कही गई है। धर्म सभा का प्रारंभ कैला देवी धाम के महंत ऋषिराज गिरी, उदयवीर सिंह, अनंत कुमार अग्रवाल, अजय गुप्ता सर्राफ, अजीत पाल सिंह यादव ने कैला देवी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके तथा पूजन अर्चन करके किया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया। मां कैला देवी की जय जयकार, भारत माता की जय जयकार के साथ प्रारंभ हुई धर्म सभा में अपनी बात रखते हुए हिंदू जागृति मंच के प्रांतीय कार्य अध्यक्ष अजय गुप्ता सर्राफ ने कहा कि सभी संतों महात्माओं का कल्याण हो, इसके लिए हिंदू जागृति मंच सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मठ मंदिरों तक पहुंचाने तथा मंदिरों के द्वारा समाज तक पहुंचाने का कार्य निरंतर करता रहेगा। संभल से सीनू संवाददाता राम बहादुर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।